नमस्ते व्यूअर्स, आई एम विभूति झा, दिस इज जयपुर डायलॉग यूएसए। आपका स्वागत है। As always, I would request you, please like, subscribe and support our channel, give your feedback. We value every word you say. Today we are going to talk about a remarkable thing that is happening in India. You know, one thing which is really outstanding during this BJP NDA rule led under Mr. Modi's prime ministership, that there has been no communal violence in India at all. The traditional communal violence, जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि मुस्लिम्स की हालत बहुत ही खस्ता है इंडिया में, उनके साथ जेनोसाइड होगा, उनकी मर्डर होगी आफ्टर इफ मोदी विंस इलेक्शंस रिपीटेडली 1 2 3। वो सब कुछ नहीं हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मोदी जी हैज बीन ब्लेम्ड फॉर बिकमिंग अ मौलाना मोदी, बिकॉज उन्होंने इतना सारा कुछ किया है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि हिंदू ही नाराज हो गए थे उनसे। लेकिन एक बात सच है, हिंदू नाराज है मोदी जी से क्योंकि वो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और मुसलमान नाराज है कि वो वो भय के कारण, डर के कारण। सो इस बात पे चर्चा करेंगे हम आज। हमारे मित्र नाज़िया साथ, जो हमारे साथ जयपुर डायलॉग यूएसए पे पहली बार जुड़ी हैं। नाज़िया जी, very welcome to Jaipur Dialogue USA. You will be addressing not only the Indian audience but also American audiences here. Let's begin with one thing which I said in my opening statement, that Mr. Prime Minister Modi's rule has been free from classic traditional Hindu Muslim violence or riots जो होते हैं, वो कलह नहीं हुआ है। लेकिन there is uncertainty in the whole world, in the Indian peninsula right now, if I may say, in the Indian subcontinent, जो उनके पीछे लोग लगे हुए हैं। हिंदुओं के पीछे जिस तरह से मुस्लिम्स का व्यवहार हो रहा है, अभी नया इंसिडेंट है संबल का, तो इतना तो ऐतिहासिक तौर पे हम सब जानते हैं कि सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए थे, मुस्लिम इम्पोजिशन हुआ था। लेकिन हिंदुओं को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में सब कुछ कानूनन हिसाब से जीतना है। लेकिन मुस्लिम्स आर ऑलवेज इन बेलिजरेंट मूड, दैट वी विल नॉट लेट यू डू दैट। आपके विचार कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि आप जो हैं, यू आर वन ऑफ दोज ब्रेव पीपल, वुमेन, इंडिविजुअल्स हु हैव टेकन दी, कहते हैं कि वो आपने बीड़ा उठाया हुआ है कि आप जो है सही तरह का मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं। आपके बीच आपको हम बहुत ही आपकी सराहना करते हैं कि आपने इतनी दमदारी से मैदान में उतरी हैं अपने विचार रखने के लिए। तो आपकी बात सुनने को हम बहुत ही आतुक हैं। तो कहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विभूति जी। और आप अपना सारा कुछ म्यूट कर दीजिए। आप, मुझे पता है कि आप बहुत पॉपुलर हैं, तो आपका जो है तो म्यूट एक्चुअली मैं सुबह से ही संबल को लेकर के ना, मतलब आज कोर्ट में भी काफी डिस्टर्बेंस होता रहा इसी न्यूज पर ही बैठने के लिए। एनीवेज, मैं अपनी बात को स्टार्ट करती हूँ जी। सबसे पहली बात है कि हिंदू जेनोसाइड कुछ नया नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है। आप कश्मीर को देखिए, 1989 से 1991 जेनोसाइड, आजादी के वक्त को देखिए, हमारी जो आजादी हुई थी 1947, हिंदू जेनोसाइड, मोर देन 42 लाख हिंदूज जो कट करके आते थे ट्रेन से, पर यहाँ से पूरी इज्जत से, पूरे मान मर्यादा से और पूरे तहजीब और तमद्दन के साथ यहाँ से पाकिस्तान भेजा जाता था। उसके बाद मालाबार, मोपला, हिंदू जेनोसाइड, पश्चिम बंगाल, हिंदू जेनोसाइड। तो साउथ तो पूरा ही, आप केरला, कर्नाटका, बैंगलोर, अंडमान निकोबार आप देखिएगा। अभी कल ही मिखा सिंह जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि हमें ये कहा जाता है पंजाब में कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, और या तो फिर मार दिए जाओगे। और मिखा सिंह जी कह रहे हैं कि अब हमें अपनी बेटियों को काट देना चाहिए, घर की बहू बेटियों को, लेकिन इनके हवाले नहीं करना चाहिए। तो हिंदू जेनोसाइड बेसिकली नया नहीं है, बहुत पुराना है। और आपने जो मोदी मुल्ला कहा, मैं इसको बिल्कुल भी अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि बिकॉज यही 10 साल, 10.5 साल में हमें ये हिम्मत मिली
कि हम ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को रख सकें। इससे पहले क्या नाजिया बहुत मजहबी थी? इससे पहले क्या नाजिया हिजाब पहन करके घूम रही थी? इससे पहले क्या नाजिया मजारों में जाकर के चादर चढ़ा रही थी? नहीं, नाजिया की विचारधारा यही थी। पर नाजिया जब भी अपनी बातों को प्रखर अंदाज में रखने की कोशिश करती थी, तब नाजिया की जुबान को बंद कराने के लिए या तो एसिड अटैक किया जाता था, या गाड़ी तोड़ दी जाती थी, या गाड़ी जला दी जाती थी, या माँ बाप को धमकियां दी जाती थी, या मुझे रेप की धमकियां दी जाती थी। लेकिन जैसे ही एक सिनेरियो, एक सर्कमस्टांसेस, एक देश का चरित्र चेंज हुआ, एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था समझ में आने लगी, आज नाजिया क्या, नाजिया जैसे बहुत सारे राष्ट्रवाद हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन हाँ, मुस्लिम होने के बावजूद मुसलमान की कुरीतियों को सामने रखना, शायद मैंने ये हिम्मत दिखाई है, और जिसका खमियाजा मुझे अभी 11 सितंबर में भुगतना पड़ा था। शायद मेरा गैंग रेप होता, शायद मेरी बोटियां काट दी जाती, क्योंकि 1.5 लाख लोग मुझे खींच रहे थे और मैं अकेली थी, कोई नहीं था मुझे सेव करने वाला। वो तो न्यायपालिका के परिषद में हुआ जो मैं बच गई। अब आते हैं संबल की बात पर। संबल का जो दृश्य हमने देखा है, पत्थर, चप्पल, हथियार, बम, गोला, बारूद, तो मैंने एक चीज पूछा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी के प्रवक्ता, भी आपसे पहले मैं उनके साथ ही बैठी हुई थी डिबेट पर, तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये मेरे हाथ में कुरान है, और ये कुरान में कहां पर लिखा हुआ है कि मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए चप्पल और पत्थर उठाना पड़ेगा? कहां पर, कौन सी आयत में, कौन से सूरा में, कौन से वर्सेस में, कौन से चैप्टर में, पारा में लिखा हुआ है कि मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए मुसलमान नौजवानों को पत्थर और चप्पल उठाना पड़ेगा? वो मेरे पर भड़क पड़े कि आप बीजेपी की एजेंट हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि तो फिर आप आईएसआई के एजेंट रहे होंगे, तो फिर आप लश्कर तैयबा के एजेंट होंगे, क्योंकि देखिए टीवी पर बने रहने के लिए चपड़ चुपड़ बातें करना वो मुझसे नहीं होता है, मुझसे बिल्कुल नहीं होता। मैं कट टू कट जवाब देती हूँ। आपत्ति होती है मत बुलाओ, आपत्ति नहीं होती है बुलाते रहो, मैं तो कट टू कट बात करूंगी। अब आती है बात कि संबल का जो दृश्य हमने देखा, वो दृश्य तो पाकिस्तान से आते हैं, कल भी आए, कल भी सिंध प्रोवांस से आए हैं। 2 लोग गए थे एक बार्बर सैलून में बाल कटवाने के लिए, एक मुस्लिम था एक हिंदू था। सैलून जिसका था वो मुसलमान का था, उसने कहा कि हम तो हिंदू का बाल नहीं काटेंगे क्योंकि मेरा सारा सामान जो है, कैंची वैची इस तरह सब नापाक हो जाएगा और सब मुझे फेंकना पड़ेगा। तो ये पत्थरबाजी, ये चप्पलबाजी, ये बम गोला बारूद तो हम पाकिस्तान की गलियों में देखते हैं। हमारे भारत की गलियों में क्या पहले नहीं होता था? विभूति जी, पहले भी होता था, लेकिन तब कैमरा के लेंसेज जो होते थे ना, वो छुपाया करते थे, और अब कैमरा के लेंसेज जो होते हैं वो बताया करते हैं, ड्रोन से बताया जाता है कि हो रहा है, देखो देखो। मुसलमान जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले नहीं बचे हैं। देखो ये मुसलमान जो पत्थर मार रहा है मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए, ये अल कुरान को नहीं मान रहा है। देखो देखो ये मुसलमान दाढ़ी वाला जो मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए छुरी चापड़ चला रहा है, ये बेसिकली इस्लाम को मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो औरंगजेब की ठरकजेब बन चुकी है, ये तो मुगल आजम के ठरके आजम की फौज बन चुकी है। अब इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी विभूति जी, और बोलना चाहूंगी। मुसलमान 77 साल से सो रहे थे, आज चप्पल बरस रहा है, आज पत्थर बरस रहा है, तब हिंदू जागे हैं। क्यों? आपको 77 साल से हिंदुओं को समझ में नहीं आया कि जब 5 वक्त अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा पढ़ा जाता था, तो इसका मतलब क्या होता था? जब 5 बार लाउड स्पीकर में हैया अलल सलाह, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह पढ़ा जाता था, अल्लाहू अकबर पढ़ा जाता था, तो इसका मतलब क्या निकलता था? ये हिंदुओं को 77 साल में समझ में नहीं आया था। इसकी मीनिंग एक बार भी ट्रांसलेट करने की हिंदुओं ने कोशिश नहीं की कि ये जो हर गली में, हर कूचे में लाउड स्पीकर पे हिंदुओं के घरों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब है क्या? आज शोभा यात्रा पर पत्थर बरसता है, आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफिसर पर पत्थर बरसता है, आज एसपी डीजीपी पर पत्थर बरसता है, आज रामनवमी पर पत्थर बरसता है, आज दुर्गा पूजा पर पत्थर बरसता है, आज कार्तिक पूजा पर पत्थर बरसता है। तो हिंदू ये कहते हैं कि देखो ये मुसलमान पत्थर मार रहा है, ये मुसलमान तो आपको 77 साल से बताया है,
लाउड स्पीकर पर 5 बार चिल्ला चिल्ला करके कि अल्लाह ही सिर्फ एक है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, और आज भी बता रहा है। आप इतने शॉकिंग क्यों हो रहे हैं? ये हिंदू कम्युनिटी इतनी शॉकिंग क्यों हो रही है? हिंदू कम्युनिटी की एजुकेशन में कमी थी, उनके रिसर्च में कमी थी। मुसलमान बता रहे थे कि उनका अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उसके अलावा पूजनीय कोई भी नहीं है, मानने वाला कोई भी नहीं है, अल्लाह के अलावा माबूद कोई भी नहीं है। ये तो 77 साल से भारत की हर एक गलियों में, हिंदुओं के हर एक घरों में, हिंदुओं के हर एक बच्चों को बताया जा रहा था। आज पत्थर बरस रहे हैं तो हिंदू कह रहे हैं देखो मुसलमान पत्थर मार रहा है। वो तो पहले ही बोल दिया था आपको कि वो पत्थर मारेगा, क्योंकि उसके अल्लाह से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो रिसर्च में कमी थी। अब आते हैं कि क्या भारत में इस्लामिस्ट, क्या भारत में इस्लामिक प्रीचर, क्या भारत में आलिम दीन, मुफ्ती, मुल्ला, ये सारे के सारे संविधान से प्रथम हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर से आगे निकल चुके हैं, क्या कोर्ट के जजमेंट से भी आगे निकल चुके हैं? एग्जैक्टली हाँ, कब का निकल चुके थे? For God sake, गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग बहुत पहले से निकल चुके थे। आपको 10.5 साल के बाद समझ में आया है, इस 10.5 साल में समझ में आया है कि अरे संबल के लिए सर्वे तो न्यायपालिका ने दिया है ऑर्डर, फिर ये मुसलमान पत्थर क्यों मार रहे हैं? तो ये तो पहले भी होता था। वो तो कोर्ट के निर्णय को, कोर्ट के जजमेंट को तो वो पहले भी नहीं मानते थे। अब अभी देखिए, मैं लाइन से आपको बताना चाहती हूँ। 3 तलाक में सबसे यंगेस्ट काउंसिल मैं थी, और उसी वक्त मैं चर्चे में भी आई थी क्योंकि मैं बहुत कम एज की थी, और 5 साल कंटिन्यूअसली मैंने ट्रिपल तलाक पर रिसर्च किया था। गली कूचा, पाड़ा मोहल्ला, ग्राम, रिमोट एरिया, जो औरतें, मुस्लिम महिलाएं झोपड़ी में रहती थी, मैं उनसे भी जाकर के मिलती थी। जो गटर के पास प्लास्टिक का टेंट बना करके रहती थी, मैं उनसे भी मुसलमान औरतों से जाकर के मिलती थी। तो वो सारे रिसर्च के बाद जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो मुझे पता चला कि सर्वोच्च न्यायपालिका में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया की बातें बता रहा है और सर्वोच्च न्यायपालिका सुन रहा है। एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैं जूनियर थी, अपने सीनियर के पीछे खड़ी होती थी, लेकिन जोश बहुत था, एनर्जी बहुत थी, नॉलेज बहुत सारा ले करके मैं अपने मजहब के बारे में मैं ले करके बैठ चुकी थी, मैंने रिसर्च बहुत सारा करके रखा हुआ था। तो जब मैं अपने सीनियर वीके बिजू के साथ कोर्ट के परिसर में एंटर की सर्वोच्च न्यायपालिका में, और जब मैंने पहली हियरिंग सुनी, क्योंकि इसकी हियरिंग तो 1984 से चल रही थी, तो जब मैंने पहली हियरिंग सुनी तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस शरिया कानून क्यों सुन रहे हैं? उनके टेबल पे तो संविधान रखा हुआ है। और तब मैंने वहां पर गुस्से में अरबिक का तलाक का जो पूरा सूरा है, सूरे तलाक को पूरा ट्रांसलेट करके बताया कि हमारे अल कुरान में भी तलाक को बुरी चीज बताई गई है वहां पर। उसके बाद फिर क्या हुआ, सारे मुस्लिम कम्युनिटी मेरे विरोध में खड़े हो गए, मुझे मारने पीटने की साजिश रची गई। उसके बाद टीवी चैनलों पर 3 साल कंटिन्यूअसली यही चलता रहा कि शरिया में मदाखलत है, शरिया में मदाखलत है। उसके बाद फिर अभी हालिया में गुजारा भत्ता मुसलमान लड़कियों को सर्वोच्च न्यायपालिका ने अप्रूव किया। हम तकरीबन 1 महीना टीवी न्यूज चैनल पर डिबेट करते रहे, और मुल्ला मौलवी यही बोलते रहे, कांग्रेस पार्टी यही बोलती रही, उनके प्रवक्ता यही बोलते रहे, नहीं शरिया में तो इंटरफेरेंस अच्छी चीज नहीं होती है, शरिया में तो इंटरफेरेंस हम नहीं चाहेंगे। उसके बाद फिर यूसीसी की बात आई, यूसीसी की चर्चा आज भी कंटिन्यूअसली हमने 6 महीना किया, अब आज भी गाये बगाए हो जाती है। तो यूसीसी तो संविधान का है, तो भाई संविधान तो यहाँ का, इस देश का मुसलमान 1947 से नहीं मान रहा था, वो तो जिन्ना और ब्रिटिश का शरिया लॉ ही मान रहा था। हेलो गुड मॉर्निंग, हिंदू कम्युनिटी को ऐसा क्यों लग गया था कि नहीं पहले मानता था अब नहीं मान रहा है? नहीं, पहले भी नहीं मानता था, बस पहले चर्चा नहीं होती थी, अब चर्चा होती है, अब कन्फ्रंटेशन होता है, अब डिस्कशन होता है, अब हम बैठ करके डिस्कस करते हैं। आप देखिएगा जितने भी मौलवी मुल्ला हैं, आप उनसे सिर्फ इतना पूछिए, हिजाब पे बात करते हो, ठीक है, बताओ कुरान में कौन से सूरा में हिजाब है? बोलेगा वो सब नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? बताओ कौन से सूरा में? नहीं बोलेगा। वक्फ बोर्ड शरिया में मुदाखलत, कल ही बैंगलोर में और केरला में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन ने कहा है कि भाई अब हम न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करेंगे, अब हम रोड पर उतरेंगे, बताएंगे, कल ही कहा है ना।
अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक नेशनल न्यूज चैनल को मैंने पूछा, उस पर जो क्लिरिक सैयद इमाम बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि मुझे संविधान का वो आर्टिकल बताइए जिसमें वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है या वक्फ बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है। बोला नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा कुरान की वो आयत बता दीजिए जिसमें वक्फ बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है। तो बोला नहीं बताएंगे। मैंने कहा कैसे दाढ़ी टोपी वाले हो, डराना मत मुझे, इस्लाम से खारिज कर देंगे, ये सब मत बोलना, सिर्फ ये बताओ सूरा नंबर और आयत नंबर बताओ। मैं कुरान लेकर बैठी हूँ और मैं ओरिजिनल संविधान भी लेकर के बैठी हुई हूँ। मेरे टेबल पर ओरिजिनल कुरान होता है जो अरब का है, और मेरे टेबल पर ओरिजिनल संविधान होता है, वो राहुल गांधी का लाल डायरी वाला नहीं होता है। तो उसने एक्सेप्ट किया है कि कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, तो ये क्यों थोप रहे हो तुम? और जब इसको अमेंडमेंट करने की बात हो रही है तो तुम कह रहे हो शरिया में मुदाखलत। भाई ये शरिया का पार्ट ही नहीं है, ये इस्लाम का पार्ट ही नहीं है वक्फ बोर्ड। तुम झूठ क्यों कह रहे हो? अच्छा, मैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के किसी पद पर होती तो मैं वक्फ बोर्ड को इरेज करती, मैं उसमें इम्प्लीमेंट या अमेंडमेंट नहीं करती, मैं उसको इरेज करती, क्योंकि वक्फ बोर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ संविधान एज वेल एज वक्फ बोर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ कुरान। तो ये तो एक लैंड माफिया है। तो आज जो संभल में हमने दृश्य देखे हैं वो दृश्य नया नहीं है, बस अब उजागर हो रहा है। और मुसलमान पहले से ही पैसेंजर ऑफ गॉड प्रॉफिट के फॉलोअर नहीं है, वो औरंगजेब और अकबर और शाहजहां के ही फॉलोअर है। वो गॉड से किसको समझना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही। आपने बहुत जबरदस्त बात की है आपने। मैं ये पूछना चाहता था कि आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई, ये हिंदू सोया हुआ क्यों था? 1947 से जो आपकी आंखों के सामने हो रहा था, हिंदू सोया क्यों था? उसके जहन में ये बात कभी क्यों नहीं आई कि ये जो बोल रहे हैं वो वही कर रहे हैं, लेकिन हम जो है लहंग लाला की तरह बैठे ठाले बैठे हुए हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो ये मानसिक परिवर्तन जो हुआ है ये पिछले 10 सालों में मोदी जी के आने के बाद हुआ है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं, मैं इस बात को नहीं मानता कि मौलाना मोदी हैं, जिन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी मैंने उसको डिस्प्यूट किया था। उनके कारण आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब कुछ नजारा सामने आ गया है, इस राइट इन दी ओपन। और राइट इन दी ओपन होने के बाद अगर हिंदू जाग रहा है तो फिर क्लैश होगा। तो एक बात इतनी भी जाननी है कि हम आपकी बहुत तारीफ करते हैं और दिलो जान से आपका आदर करते हैं इस बात का कि आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, और आपने कानून जो मोदी जी ने पहले बार कहा था अपने शासन में आने के बाद कि मेरे लिए सबसे बड़ी किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो उनको मंजूर नहीं होगा। तो एक बात बताएं कि ये हिंदू जागरण जो हो रहा है ये तो बड़ा लेट से हो रहा है, तो बहुत सारे स्पीड कैचअप करनी है हमें, क्योंकि वो तो जैसे वक्फ के अंदर तो पूरा भारत देश ही उनका है, कोई जमीन उनकी नहीं हो सकती, सबको वो क्लेम कर लेंगे। तो आपके विचार से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि वक्फ को अमेंडमेंट नहीं, उसको खारिज किया जाए जिस तरह से 370 का हुआ था। तो आज की तारीख में मेरा कभी कभी मन में आता है कि मुसलमानों का जो एक व्यवहार रहा है हिंदुओं के प्रति, मुंह में राम बगल में छुरी, इस बात को हिंदू कब जाग रहा है, उसका क्या परिणाम हो सकता है, क्योंकि वो तो युद्ध के लिए उतर चुके हैं उन्होंने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, हम जस्टिस को नहीं मानते हैं, हम तो अब स्ट्रीट वॉर करेंगे। तो 20% या 18% वाली पॉपुलेशन अगर वो इस तरह का ऐलान करते हैं तो फिर मामला गर्म ही हो जाता है, सही नहीं होगा। और इसको लेना पड़ेगा सीरियसली, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं उनके टूल किट ऑपरेटर्स के साथ वो बांग्लादेश यहाँ लाना चाहते हैं, स्ट्रीट वॉर। और जैसे कमलेश तिवारी जी ने कहा था कि आर्मी कैनॉट फाइट अ स्ट्रीट वॉर, पीपल विल हैव टू गो। सो व्हाट मस्ट हैपन, व्हाट विल हैपन? सबसे पहले ना हमें डिकोड करने की जरूरत है, एक एक चीजें उठा करके। मैं राहुल गांधी पर आ रही हूँ क्योंकि वो एक लंबी चर्चा है,
लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि 3 मुद्दे में डिकोड करूं। और सबसे पहले मुसलमानों को ये चाहे सर्वोच्च न्यायपालिका में, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि इस देश में जब मोर देन 6 लाख से ऊपर जब मॉस्क है, मस्जिदें हैं, जो शायद 40 या 42 हजार थी आजादी के वक्त में, और उसके बाद फिर अभी 2024 का डेटा मैंने निकाल करके रखा है, तो मोर देन 6 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। उसके बाद छोटी मोटी अगर मिला देते हैं तो 10 लाख हो जाता है, ठीक है, छोटी जो गली कूचे में होती है उसको 10 लाख हो जाता है। क्या 25 करोड़ की आबादी के लिए 10 लाख बड़ी जो मस्जिदें हैं वो काफी नहीं है? उसके बाद फिर मदरसा है जिसमें नमाज होती है, उसके बाद इमाम बाड़ा है, उसके बाद फिर मजारे हैं जिसमें भी जमात खड़ी हो जाती है। तो क्या काफी नहीं है? या मुसलमान किसी एक खास धर्म वालों को चिढ़ाने के लिए आज भी रोड पर जुमा के दिन नमाज पढ़ता है? पहला, क्योंकि अब बात होनी चाहिए ना तो खुल के होनी चाहिए और तथ्य और सत्य के साथ होनी चाहिए, डेटा के साथ होनी चाहिए। अब आती है दूसरी बात, भारत संवैधानिक देश है, आज से नहीं, जब से जन्म लिए हैं तब से सुन रहे हैं। मेरी अम्मा ने सुना, मेरे अब्बा ने सुना, मेरी दादी अम्मी ने सुना, मेरी परदादी अम्मी ने सुना। लेकिन क्या वाकई में भारत संवैधानिक देश है या हिंदुओं को चूरन चटाया गया है? अगर भारत संवैधानिक देश है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में क्या कर रहा है? मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड कहां से आ गया? अगर भारत संवैधानिक है तो संविधान तो सबके लिए सर्वप्रथम सर्वप्रिय होना चाहिए, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ताला लगना चाहिए। पैरेलल तो आप न्यायपालिका नहीं चला सकते। अब आती है दूसरी बात, भारत अगर संवैधानिक देश है तो दारुल हर्ब हमारे भारत देश में क्या कर रहा है? दारुल हर्ब का तो मतलब हाउस ऑफ वॉर होता है। हाउस ऑफ वॉर की जरूरत भारत देश में किसको है? क्योंकि संविधान में तो वायलेंस को बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटीज बताई गई है। जितना संविधान मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है, हर एक आर्टिकल, हर एक चैप्टर, हर एक सबसेक्शन ये बताते हैं कि किसी भी तरीके के वायलेंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत संवैधानिक देश है। और भीमराव अंबेडकर जी हर बार वायलेंस के अगेंस्ट में एक ना एक आर्टिकल लिखते चले गए। कई चैप्टर्स है जिसमें पूरा डिटेल उन्होंने लिखा है। उनकी कई सीरीज की किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, अभी एक मैं पढ़ रही हूँ रिसेंटली, इसमें तो उन्होंने साफ लफ्जों में वायलेंस के अगेंस्ट लिखा है। और उन्होंने अंदेशा भी बताया है कि माइनॉरिटीज हमेशा संविधान को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो दारुल हर्ब हमारे भारत में कर क्या रहा है? अब आते हैं दारुल इस्लाम पर। दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम सीखने, इस्लाम समझने और इस्लाम मानने की जगह, द हाउस ऑफ रिलीजियस सेंटर। मेरा देश तो संवैधानिक है, उसमें ऐसे हाउस की जरूरत कहाँ है? मेरे देश में तो लॉ एंड ऑर्डर के हाउस की जरूरत है, कानून को पढ़ाने और सिखाने के हाउस की जरूरत है। हमारे देश में दारुल इस्लाम की क्या जरूरत है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको डिकोड करने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है ना कि एक प्रीचर आता है और वो अरबी में 2 लाइन बोलता है और वो कहता है कि ऐसा ऐसा है इसलिए ऐसा है। अब हिंदूस क्या होते हैं कि वो अरबी समझते नहीं है, वो चुप हो जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, पता नहीं क्या बोल के निकल गया, क्या ही है दारुल हर्ब। लेकिन कमी यहाँ पर हो रही है कि हिंदुओं को भी कुरान पढ़ना चाहिए, हिंदुओं को भी सही अल बुखारी पढ़नी चाहिए, हिंदुओं को भी बहिश्ती जेवर पढ़ना चाहिए, हिंदुओं को भी वो सारी इस्लामिक किताबें पढ़नी चाहिए ताकि वो काउंटर कर सके ऑन द पर्टिकुलर मोमेंट। और एकदम इनका हिजाब जो है वो खुल जाए एकदम सबके सामने। ये नहीं कि बाद में सोचा कि अरे दारुल हर्ब का मतलब तो हाउस ऑफ वॉर था, जो मैंने बोला नहीं, ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप रिप्लाई दो, लेकिन तब आप रिप्लाई दे पाओगे जब आप पढ़ोगे। अब जैसे प्रीचर बोलते हैं नहीं, नमाज हमारा हक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, बस इतने आर्टिकल वो रट चुके हैं जितने भी इस्लामिक प्रीचर है। अब उनको कहो कि आर्टिकल 21 सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, आर्टिकल 14 सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, आर्टिकल 19 सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, तो मेरी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जो 10 लाख मस्जिदें हैं तुम उसमें जाकर के पढ़ो, एंड 10 लाख मस्जिद आर इनफ
फॉर 25 करोड़ पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन, दैट्स इट। आप ये जवाब दो। अब प्रॉफेट मोहम्मद तो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, और उन्होंने खुद अपने बयान में तबलीग में कहा है कि इबादत दिखाने की चीज नहीं है, इबादत करने की चीज है। तो ये आप जवाब देना चाहिए। अब आते हैं राहुल गांधी। एक बेबी, अ बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, एक बहुत बड़े परिवार में, एक राज घराने में, एक बादशाहियत वाले घराने में जन्म लिया। नाना अब्बू उसके भारत के प्रधानमंत्री, उसकी दादी अम्मी भारत की प्रधानमंत्री, उसके अब्बा जान भारत के प्रधानमंत्री, और वो व्यक्ति जिसकी माँ राजीव गांधी को बहला फुसला करके पटाई इसलिए क्योंकि उसको भारत में रहना था, बसना था और क्राउन पहन करके क्वीन बन के रहना था। और अचानक से एक चाय वाले का बेटा आता है और वो देश को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि भाई अब सत्ता की महक ही नहीं लगने वाली गांधी परिवार को। बावला हो चुका है राहुल गांधी। राहुल गांधी अभय मुद्रा हमारे इस्लाम में ढूंढता है। लास्ट सेशन में उसने कहा है संसद में कि अभय मुद्रा इस्लाम में जब हम दुआ मांगते हैं तो अभय मुद्रा बनता है। कि अब आप मुझे बताएं विभूति जी कि क्या एक भी मुसलमान ने कहा कि राहुल गांधी ने ब्लास्फेमी की है? एक भी मुसलमान ने इस बात को उठाया कि राहुल गांधी ने ब्लास्फेमी किया है? अभय मुद्रा कहां से आ गया इस्लाम में? उसने ब्लास्फेमी कर दिया? नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि मुसलमान उसी के ऊपर ब्लास्फेमी या उसी के ऊपर पत्थर मारता है या उसी के ऊपर एफआईआर करता है जो उनसे उनकी पहचान करवा देता है, जो उनके हिजाब को उतार देता है, जो उनको उनके स्ट्रैटेजी को खोल कर सामने रख देता है। और ये किसी ना किसी एक ऐसी पार्टी के चट्टे बट्टे बनते हैं मुसलमान जो इनको इनकी आतंकवादी एक्टिविटीज, इनके अश्लीलता के नंगे नाच को करने की खुली छूट देता है। राहुल गांधी सत्ता की लालच, पैसे की लालच और इस देश का प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं अब देशद्रोही बनता चला जा रहा है। जॉर्ज सोरोस के साथ जो उसके कनेक्शंस हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका जाकर के ऐसे लोगों से मिलता है जो देश के विरोध में काम करते हैं, वो जिस तरीके से चाइना के लोगों से मिलता है जो देश के विरोध में काम करते हैं, वो जिस हिसाब से स्वीडन में जाकर के या स्विट्जरलैंड में जाकर के वो देश के खिलाफ बात करता है, पंजाबियों के खिलाफ बोलता है कि भारत में पंजाबी दस्तार नहीं पहन सकते और कड़ा नहीं पहन सकते, तो अब आप सोचिए कि वो कितना नीचे गिर चुका है सत्ता की लालच में और अपने आप को प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठने के लिए वो देश का विरोधी बनता चला जा रहा है। मेरे पास बांग्लादेश के कई हिंदू हैं और मैं बांग्लादेश को बहुत उस टॉपिक को उठाती भी हूँ और पश्चिम बंगाल में मेरी बस एक ही टॉपिक चलती भी है और जब भी बांग्लादेश का इशू होता है तो मुझे बैठाया भी जाता है। बांग्लादेश के साथ सोनिया एंटोनियो का और राहुल गांधी का कोई नया रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी आज वो कर रहे हैं जो शायद नेहरू भी कोसते होंगे राहुल गांधी को, क्योंकि ये बहुत नीचे गिर गया। नेहरू भी कोसते होंगे कि भाई ये तो मतलब एकदम ही खत्म कर दिया है गांधी परिवार को, नाम ही डुबा दिया। राहुल गांधी का जमाते इस्लामी के लोगों से जो रिलेशन है उसका सिर्फ एक छोटा सा दृश्य मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जमाते इस्लामी के लोगों से रिलेशन है राहुल गांधी का। एक सेकंड मुझे सिर्फ दीजिएगा जी। जब तक आप ढूंढ रही हैं तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि इन माय ओपिनियन Congress party has always been, starting from Nehru, they have enacted legislations, they have constituted laws, they have passed administrative circulars, overriding Hindu elements, totally anti-Hindu रहा है। चलिए बात आगे बताएं। हाँ क्या करें? अच्छा ओके, वाह। अब मुझे अगर किसी के पास रिसर्च है और राहुल गांधी में अगर खुद ताकत है तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस मेरे ऊपर केस करे। मोहम्मद यूनुस से राहुल गांधी की मुलाकात 2019 में क्यों हुई थी, 2021 में क्यों हुई थी
और 2018 में क्यों हुई थी, और एक अलग जगह पर हेलीकॉप्टर उतार करके क्यों हुई थी। मैं नहीं चाहती कि मुझे राहुल गांधी जवाब दे, बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि राहुल गांधी मेरे ऊपर केस करे और इसका प्रूफ मैं सर्वोच्च न्यायपालिका को दूं या किसी भी न्यायपालिका को दूं। मोहम्मद यूनुस से 2018, 2019 और 2021 में मिलने की वजह क्या थी? ऐसे जमाते इस्लामी के लोगों से मुलाकात करने की वजह क्या थी? मैं तो पूछ रही हूँ, है अगर राहुल गांधी में ताकत तो केस ही कर दो ना मेरे ऊपर, जवाब मत दो। राहुल गांधी बहुत दिन से ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी इनकी इतनी पुरानी है, 2019 से कंटिन्यूअसली वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बांग्लादेश का एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया जाए। और क्योंकि अब घुसपैठियां हमारे भारत में 30% से ऊपर आ चुके हैं, तो उन घुसपैठियों को काम में लगा करके ये पत्थरबाजी, ये चापड़ छुरी, ये मस्जिदों के अंदर रेप, ये मस्जिदों के अंदर जाली नोट की छपाई, ये सारी चीजें धड़ल्ले से हो सके। अब मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से कि आप मुझे, राहुल गांधी जी, एक बात बताएं कि ढाका में एक मैदान है जिसका नाम पाकिस्तान मार्ट है। उस पाकिस्तान मार्ट के सामने वाले रेसिडेंशियल घर में इंडियन जाली नोट क्यों छप रहा था और उसके 21-22 दिन में आप मिलने क्यों जाते थे? बताइए राहुल गांधी जी, इंडियन जाली नोट बांग्लादेश में क्यों छप रहा था? बताइए राहुल गांधी जी, आपके अंदर ताकत है तो। अब मेरा तीसरा सवाल है राहुल गांधी जी से कि आपके बाप दादा ने शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु को समर्थन करके पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकलवाया और बांग्लादेश बनवाया शेख मुजीबुर रहमान को समर्थन करके। पाकिस्तान अपना खुन्नस निकालना चाहता है तब से लेकर के अब तक, भारत से तब से लेकर अब तक। आप इसमें पार्टिसिपेशन क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों को? मेरा चौथा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या राहुल गांधी जी के अंदर हिम्मत है मुझे बताने की कि ये खटाखट 1 लाख रुपए का स्ट्रैटेजी क्या पाकिस्तान से नहीं आया था? क्या बिलावल भुट्टो ने उनको बना करके नहीं दिया था? उसका भी मैं प्रूफ आपको दे देती हूँ। बेनजीर भुट्टो का जब मर्डर हुआ था और उनके हस्बैंड जब दोबारा री इलेक्शन करवा रहे थे, तो पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की पार्टी को जितवाने के लिए बेनजीर भुट्टो के खाविंद हस्बैंड ने 12,000 रुपए खटाखट प्रति माह, हर माह 12,000 रुपए खटाखट का एक योजना निकाला था। और वही स्ट्रैटेजी 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, राहुल गांधी ने बिलावल भुट्टो के मशवरे पर हमारे भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया कि खटाखट 1 लाख रुपए आपके खाते में जाएगा। राहुल गांधी जी, आप पाकिस्तान भिखमंगे खबरिस्तान जो अभी पगलिस्तान बना हुआ है, आप उसकी स्ट्रैटेजी भारत में चला रहे हैं। और देखिए, आप देखिएगा विभूति जी, शायद 2% हिंदू गई होंगी मांगने के लिए, वो लाइन लगाने के लिए। 99% मुसलमान लड़कियां हिजाब निकाब में वो खड़ी हुई थी, वो खटाखट 1 लाख रुपए का फॉर्म भरने के लिए। क्योंकि पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी पर, पाकिस्तानी एजेंडे पर अगर कोई कन्वेंस भारत में होता है तो यहाँ के मुसलमान होते हैं, क्योंकि हिंदुओं को बहुत पहले समझ में आ जाता है कि भाई ये फालतू वाली बात है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो राहुल गांधी अब देश के रहे नहीं, अब राहुल गांधी देश विरोधी हो चुके हैं सत्ता की लालच पे। अच्छा, ये भी समझना पड़ेगा लोगों को कि क्या राहुल गांधी खुद चाहता है प्रधानमंत्री बनना? नहीं, ये लोग, ये ललक, ये भूख सत्ता की उसकी मां के पास है। क्योंकि जब तक मनमोहन सिंह चेयर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बन करके बैठा था, तब तक सोनिया एंटोनियो कभी भी उसको प्रधानमंत्री के रुतबे पर रहने नहीं देती थी, उसको पपेट ही बनाकर रखती थी। और क्योंकि वो खुद अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बनाई, नहीं तो इस देश की जनता नाराज हो जाती और कांग्रेस को, जैसे आज गटर में फेंक रही है देश की जनता, हरियाणा में फेंकी है, महाराष्ट्र में फेंकी है, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के हालात बद से बदतर है, झारखंड में भी कांग्रेस के हालात बद से बदतर है, सबको डस्टबिन में जैसे जनता फेंक रही है, उस वक्त क्या होता कि बिल्कुल जंप कर जाता नीचे, एकदम धपाश करके बैठ जाता कांग्रेस। क्योंकि इटली का प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए होता, इसलिए मजबूरी में मनमोहन सिंह को बनवाया गया। तो ये लोभ, ये लालच राहुल गांधी का नहीं है,
ये अपनी माँ के लोभ को पूरा करने के लिए देशद्रोही बन चुका है। और इटली की अम्मा ने भारत को अपने अब्बा का जागीर समझ करके वो ऐसी एक्टिविटीज अपने बेटे से करवा रही हैं जो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी यासीन मलिक के रिश्तेदार हो जाएंगे और जेल के अंदर ही बैठे रहेंगे। आपकी बातों में बहुत दम है, और आपने जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की चर्चा की है उसका तो क्लियर है मामला। आपने जो पहले कहा था कि वो विदेशों में जाके भारत के खिलाफ बोलते हैं, वो अमेरिका में आकर के उन्होंने अमेरिका को बोला था कि आपकी इंटरवेंशन की जरूरत है। उसने इनवाइट किया अमेरिका को इंटरवेंशन करने के लिए इंडिया में, मोदी को हटाने के लिए। और ये सब जो जानते हैं लोग कि मणिशंकर अय्यर और एक कौन से हैं, एक और सलमान खुर्शीद, वो तो ओपनली पाकिस्तान में जाके उन लोगों ने चर्चा की थी कि हमें आपकी मदद चाहिए मोदी को हटाने के लिए। मुझे एक सवाल बताइए, ये हिंदू की आंखें हमेशा बंद रहती हैं या बैठे लाले लहंग लाला की तरह बैठ जाते हैं खटिया पे गांव में? क्या हम इस चीज को देखते नहीं है? वो कौन सा हिंदू है, वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा भारतीय है जो आज भी कांग्रेस पार्टी को वोट देता है? किस उम्मीद से, किस चाहत से? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ये सवाल हमेशा पूछता हूं लोगों से कि who are these Hindus, Indians, Sikhs and Muslims who have been taken for a ride? Even Muslims have been taken for a ride by the Congress party. उनको सिर्फ एक इलेक्शन का जिम्मा मुद्दा दे करके कि हमारा वोट बैंक बन गया, उसको लालच पे लालच दिए जाते हैं, और उसका उत्थान भी नहीं हुआ है, मुस्लिम डेवलपमेंट भी नहीं हुआ कांग्रेस की राज में। तो ये भारतीय लोग, हिंदू लोग कैसे आंख बंद करके अभी भी राहुल गांधी के पीछे हैं, जिसके पीछे बहुत सारे माननीय सीनियर कांग्रेस लीडर जो कहते हैं वो भी उनके पीछे भाग रहे हैं? ये क्या विचारधारा है? व्हाट इज द पर्पस देयर? कैन यू थ्रो अ लाइट ऑन दैट? हाँ, अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में हमने देखा होगा विभूति जी कि 108 एनजीओ सामने आया था, जिसने कहा था कि हम इंडिया अलायंस को हम वोट करवाएंगे। ये 108 एनजीओ वाकई में वेलफेयर के लिए चल रहा था? नहीं, ये 108 एनजीओ रजिस्टर्ड ही करवाया गया था कांग्रेस को समर्थन करने के लिए, और इसके जो कमेटी मेंबर थे उनको पैसे मिल रहे थे। अब आती है दूसरी बात, ये जो शाहीन बाग में सीए का विरोध करने के लिए लोग खड़े हुए थे और लोगों के दिमाग में डाला गया कि तुमको निकाल दिया जाएगा सीए से, ये जो लोग बैठे थे, या हमारे पश्चिम बंगाल में जो पाक सर्कस मैदान में जावेद अहमद खान जो लेकर के 1 साल बैठा रहा सबको, क्या ये फ्री में बैठे हुए थे? नहीं, ये तो पैसे ले रहे थे। तो एक चीज पहले ये समझनी पड़ेगी कि लाखों की भीड़ ऐसी है कांग्रेस के पास जो उनका पॉकेट वोट है, जिनको वो रोटी बोटी देते हैं। जैसे पाकिस्तान लश्कर तैयबा को रोटी बोटी देता है, जैश ए मोहम्मद को रोटी बोटी देता है, हिजबुल मुजाहिदीन को रोटी बोटी देता है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जितने भी वहां पर उसको रोटी बोटी देता है। तो वो जब बोलता है यहाँ बम मारना है मार दो, वहां बम मारना है मार दो, वहां हिंदुओं को मारना है मार दो, तो उसी तरीके से कांग्रेस भी हमेशा से पालती आई है संगठन, जो हमें ऐसे नॉर्मल डेज में दिखाई नहीं देता है, जो हमें अचानक से इलेक्शन के वक्त में दिखाई देता है। इलेक्शन के वक्त में इंटेंशनली वो लोग उसको फिर बाहर निकालते हैं कि अब तुम बाहर निकलो और एक र्यूमर स्प्रेड करो, एक हवा बनाओ कि फलाना 108 मुस्लिम एनजीओ जो है वो राहुल गांधी जी को वोट करेगा, फलाना सिख कम्युनिटी जो है वो राहुल गांधी को वोट करेगा, फलाना गुजराती कम्युनिटी जो है वो राहुल गांधी को वोट करेगा। तो ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है और ये बरसों से बनाया जा चुका है, बरसों से बनाया जा चुका है। अब आती है उन परसेंटेज की जिनका किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चुपचाप जाते हैं और हाथ को वोट दे करके आते हैं, इस सोच में कि इंदिरा गांधी का कभी भाषण सुने थे तो आज भी वो जो दिल में है वो रहेगा। अब ऐसे लोग जो है, क्योंकि उनके घर की बेटी का रेप नहीं हुआ है,
क्योंकि उनके घर की बेटियों को कंधे पर उठा करके जमाते इस्लामी जो है वो वर्जाइना में दारू के बोतल को नहीं इंसर्ट करने की कोशिश किया है, जो हमने बांग्लादेश में अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि उनके घर में एंटर कर करके कोई उग्रवादी आतंकवादी उनके घर को जलाया नहीं, उनके घर के बच्चों को जलाया नहीं है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि अरे वो तो बांग्लादेश में हो रहा है, हमें क्या, हम तो ठीक ही हैं, हमें क्या लेना देना, हम तो सुबह उठ रहे हैं, अपना अपना फैमिली का सारा काम कर रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, दैट्स इट, इट्स ऑल राइट। द थर्ड थिंग इज डेमोग्राफी चेंज जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो केरला में हो रहा है, जो साउथ में हो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि हिंदू समझ नहीं रहे, सब समझ में आ रहा है डेमोग्राफी चेंज। उनको पता है कि एक वक्त आएगा कि हिंदू धोती नहीं पहन पाएगा, एक वक्त आएगा कि हिंदू कलावा नहीं पहन पाएगा पश्चिम बंगाल में, एक वक्त आएगा कि हिंदू टीका नहीं लगा पाएगा, एक वक्त आएगा कि हिंदू अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करने से डरेगा। पश्चिम बंगाल के जो हालात है, क्योंकि मैं अभी वेस्ट बंगाल में बैठी हूँ, मैं यहाँ के हालात आपको बता रही हूँ, लेकिन क्या आगाह नहीं है उनको? बिल्कुल आगाह है, लेकिन क्योंकि उन पर पड़ी नहीं है इसलिए वो सोचते हैं कि दूसरे के लफड़े में हम टांग क्यों घुसाएंगे, लेकिन जब उन पर पड़ेगी तब उनको समझ में, और तब तक देर हो चुकी होगी, जब उनको समझ में आएगा तब तक देर हो चुकी होगी। अब मैं इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहती हूँ जिसको मैंने बहुत सोचा है और तब मैं आपके साथ पहली बार ऐड कर रही हूँ। एक वक्त हुआ करता था कि जब राजपूतों की घर की बेटियां और बीवियां जो होती थी वो जौहर कर लिया करती थी कि कोई मुगल मेरी आबरू को ना लूट पाए, वो जौहर कर लेती थी। अब एक वक्त है कि जब पाकिस्तान की हिंदू बेटियों को कंधे पे उठा करके मियां मिट्ठू लेकर जाता है, भारत की हिंदू बेटियों को कोई शब्बीर, कोई मोहम्मद, कोई नासिर, कोई खादिर लेकर के जाता है, तो वो एडजस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं हिंदू बेटियां। ठीक है, जो होना था हो गया, वो एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि कौन सा एडजस्ट है भाई। जो मुसलमान आपके बगल में एक पलंग पर सो करके आपके बाप दादा को काफिर कह रहा है, आपकी मंदिरों को तोड़ने के लिए नारे तकबीर का नारा लगा रहा है, आपको अंधभक्त कहता है, आपके धर्म को गालियां परोसता है, और यही अकबर और बाबर के मानने वाले मुसलमान जिसके बिस्तर पर आप उनको सेक्सुअल डिजायर्स उनके पूरे कर रही हैं, उनके वो अकबर और बाबर ने आपके पूरे खानदान को लूटा था, आपके खानदान के पुरुषों के गले रहते थे, आप उनके साथ एडजस्ट कर रही हैं। कैसे एडजस्ट कर सकती हैं? कैसे एडजस्ट कर सकती हैं? हम कहते हैं कि एक लड़की पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ता है, दो संसार पढ़ लेता है। हम कहते हैं कि घर को घर बनाने वाली औरत होती है। हम कहते हैं कि इस दुनिया में अगर पॉपुलेशन बढ़ा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह, उसका क्रेडिट एक औरत पर जाता है, क्योंकि औरत ही अपने कोख में बच्चा रखती है 9 महीना और लाख दिक्कतों के बाद भी वो जन्म देती है, और एक नहीं 5 बच्चे भी पैदा करने की सलाहियत रखती है। तो जब औरत इतनी मजबूत है, जब औरत के अंदर इतनी पोटेंशियल है, तो आप एडजस्ट क्यों कर लेती हैं? जब कोई मुसलमान आपको निकाह में लेकर के आपको टेंट पर पहनवाता है, आप अपने घर में जब हिंदू धर्म मानती हैं, तब तो आप नंगी नुच्ची घूमती हैं। तब तो आपके घर के पिता, आपका भाई अगर कहता है कि ऐसे कपड़े मत पहनो, तो वो कहती है कि तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। और जैसे ही आपको प्रेम हो जाता है ला इलाहा पढ़ने वाले से, वैसे ही आप बुर्का पहन लेती हैं। वाह, बड़ा जबरदस्त चेंजेस आता है आपके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं, हिंदू पुरुष जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं, वो वोकल हो रहे हैं, वो अपफ्रंट में आ रहे हैं, वो अपनी बातों को रखने की हिम्मत रख रहे हैं। अब मेरे ऊपर 31 FIR हुआ, सारे FIR पर मैंने हाईकोर्ट से बेल लिया, लेकिन मैंने अपने अंदाज को चेंज नहीं किया। सच रखने की ताकत मेरे अंदर अभी भी है। 18 साल की उम्र में मैं विडो हुई, दोबारा मुझे मुसलमान से शादी करनी नहीं थी, मैंने नहीं किया, मैं ऐसे ही रह गई। तो डिसीजन तो मेरा होगा ना। तो आकर हिंदू लड़कियां ये एडजस्ट का मतलब चॉकलेट खिला करके कब तक अपने धर्म वालों को बेवकूफ बनाती रहेंगी? आपने बहुत बड़ी बात कही है। किसी चर्चा में मैं आपको यहाँ पे दर्शकों से ऐड करूंगा और आपसे शेयर करूंगा कि मुझे एक पाकिस्तानी ने कहा था, उसने कहा था कि आप हिंदू लोग बड़े शरीफ हो,
आप इतने शांति प्रिय हो कि शांति के लिए आप कुछ भी करेंगे और हम उसी शांति के नाम पे आपकी हम ले लेंगे। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके। तो ये जो शब्द हैं, जैसे मैं तो पाकिस्तान को ना पाकिस्तान कहता हूं हमेशा, उन लोगों ने जो भी हो अपने आप को वैसा बनाया है। मैं कोई खुश नहीं हूं ये कहते हुए। कोई मुझे पापी कहेगा तो मुझे खुशी नहीं होगी, लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगा कि मैंने क्या किया है कि तुम मुझे पापी कहते हो। पाकिस्तान के बारे में वो सोचने की भी जरूरत नहीं है। हर एक भारतीय को ये जानना पड़ेगा और इसका मूल्यांकन करके मानना पड़ेगा। वो जो कहते हैं ना कि हार्श रियलिटी को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान देश, उसका गवर्नमेंट और उनके पीपल, उनमें भारत के लिए, उनके लिए कोई आस्था नहीं है। भारत के लिए कोई आस्था। एक स्लोगन बनाया है पाकिस्तान के लिए, वो सुन करके मैं फिनिश करूंगी। पहले पाकिस्तान बना, उसके बाद वो पगलिस्तान हुआ, उसके बाद वो भिकारिस्तान हुआ, अब वो कब्रिस्तान होगा। कब्रिस्तान, उसके बाद नापाकिस्तान भी कह देंगे उसमें। नापाक तो वो था ही, शुरू से ही था क्योंकि जिन्ना ने कुछ तो सिखाया नहीं नफरत के अलावा। वो तो नफरत के लिए ही बनाया था उसको। नाजिया जी, ये चर्चा बहुत लंबी हो सकती है और हमें बार बार करनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये चर्चा न करेंगे लोगों में जागरूकता नहीं आएगी और लोग सोए रहेंगे। उन्हें झकझोर के उन्हें हिलाना है, झकझोर के उन्हें जगाना है। और हमें आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा कि हमें जो वो लोग जो हैं हमें तुरंत फोबिक बना देंगे, हमें बिगट बना देंगे, हमें एंटी इस्लाम कर देंगे, जो कि हम हैं नहीं। हम तो सच्चाई के पीछे लगे हैं ना कि भाई सच क्या है। अगर हमारे धर्म में कहते हैं सत्यमेव जयते, तो सत्य को तो जानना पड़ेगा ना। आप वही कर रही हैं जो हम प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जयपुर में मुलाकात हुई थी, जयपुर डायलॉग के फंक्शन में, और साहिल जी से मुलाकात हुई थी। तो आप लोगों की और आप जैसे लोगों की, जो आपने दम के साथ, हिम्मत के साथ अपनी जान को खतरे में रखते हुए जिस तरह से आप उठी हैं, हम उसका बहुत आदर करते हैं और बहुत ही सराहनीय बात है। और आप हमारे साथ जुड़ी हैं इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं या आप हमारे बहकावे में आए हैं। आप भी सच्चाई की तरफ ही जा रही हैं। आपने वो सच्चाई को देखा है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। लेकिन एक बात है जो मैं आपको ऐड करूंगा यहाँ पे। मैंने अभी अपने प्रोग्राम्स में, अपनी चर्चाओं में मैं लोगों को कहता हूं कि दोज पीपल हैव फाउंड दैट फ्रीडम हैज बिकम द फॉल्ट लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। उसको सिस्टमैटिकली अब्यूज किया जा सकता है। फ्रीडम फॉर मी, not for thee. That is the slogan, and that's what they are using. And globally, people are awakening to that. Globally, people are awakening to that one-sided love affair never lasts long. वो सामने आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। इस बात को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि नाजिया जी ने आज हमारे साथ जो बात कही है, क्या वो सच था। ये आपको सोचना चाहिए, ये आपको परखना चाहिए, इसका सवाल पूछना पड़ेगा कि वो कौन सा आदमी है, कौन सा इंसान है जो आज भी सच्चाई के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेता है। जागोगे नहीं तो सोए सोए मरोगे। इस बात को सोचिए और उसी बात के साथ आज की चर्चा हम बंद करते हैं। मैं हमेशा अपने शो के अंत में एक बात कहता हूं, सत्यमेव जयते। और सत्य को जीतने के लिए हम आप सबों को इकट्ठे ही उठना पड़ेगा और इकट्ठे ही उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू।